हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपक हासा और आप देख रहे हैं एजुकेशन प्राइम। लास्ट ईयर IBPS PO में मेरी सेकंड रैंक रही थी, तो मुझे PNB बैंक मिला था। इसके अलावा मैंने हरियाणा में क्लरिकल एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है। चंडीगढ़ में एक फायरमैन का एग्ज़ाम था, वो मेरा क्लियर था जब मेरी साथ में 3 जॉब लगी थी। उसके अलावा मेरा CGL में मेंस में मैथ का स्कोर रहा था 197.5। कैट में मेरी परसेंटाइल रही थी 96 और मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है BSc IT, MSc मैथमेटिक्स एंड मैंने B.Ed भी की हुई है, स्टेट CTET प्लस IML लॉ ग्रेजुएट। तो आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारा मोस्ट क्रूशियल मोस्ट वांटेड एग्ज़ाम था काफ़ी लंबे टाइम से, UPSC EPFO एग्ज़ाम। इसमें 2 तरह की वैकेंसी निकली है। एक तो असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर APFC जिसको हम बोलते हैं। उसके अलावा सेकंड है EO एंड AO। EO एंड AO की पोस्ट पहले भी निकली थी, लेकिन APFC की काफ़ी लंबे टाइम बाद निकली है पोस्ट। टोटल पोस्ट है हमारी 577, जो कि बहुत अच्छी वैकेंसी है। और सबसे बड़ी बात है कि एग्ज़ाम बेशक UPSC का हो, लेकिन इसमें किसी एक इंडिविजुअल को फ़ायदा नहीं होने वाला कि जो सिर्फ SSC की तैयारी कर रहा हो या फिर जो UPSC की तैयारी कर रहा हो या फिर जो कॉमर्स ग्रेजुएट हो। ये एक बहुत ही सबसे अच्छा एग्ज़ाम मेरे को इसीलिए लगा कि इसमें आप चाहे कोई भी तैयारी कर रहे हो, आप अपनी परफॉर्मेंस दे सकते हो। कोई भी बंदा इसकी तैयारी कर सकता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप का सिलेबस नहीं है इस एग्ज़ाम का। जो एप्लीकेशन मोड है वो ऑनलाइन था हमारा। इसमें क्या क्या होगा, पहले तो आपका टेस्ट होगा, रिक्रूटमेंट टेस्ट। उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू। ठीक है, जो टेस्ट होगा वो हमारा ऑफलाइन होगा, जो कि काफ़ी सारे लोग टेलीग्राम में मेरे से पूछ रहे थे। एग्ज़ाम की ड्यूरेशन 120 मिनट होगी। ठीक है, रिटन टेस्ट 120 क्वेश्चन 300 नंबर का रहने वाला है। और इंटरव्यू जो होगा हमारा वो 100 मार्क्स का होगा। और जो फाइनल लिस्ट लगेगी वो दोनों के कम्बिनेशन से लगेगी, यानी कि 300 प्लस 100 आउट ऑफ 400 पे आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। और जो इसकी रेशो रहने वाली है वो 75:25 रहने वाली है। जो लैंग्वेज रहेगी वो एग्ज़ाम की वो इंग्लिश एंड हिंदी रहेगी। अब आगे बात कर लेते हैं एज पर नोटिफिकेशन क्या है, कि ये दोनों चीज़ें मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो एक बार इसके सिलेबस की बात कर ली जाए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है। जो APFC है और EO है, देखिए दोनों में इंग्लिश आएगी, दोनों में ही करंट इवेंट्स आएंगे, साइंस भी दोनों में ही है। अब देखिए अगर बात की जाए फ्रीडम मूवमेंट EPFO का जो EO वाला सेक्शन है, तो मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा किसके लिए कैसे तैयार करना है। फ्रीडम मूवमेंट में क्या है कि जो आप कह सकते हो कि जो ब्रिटिश इरा रहा है टिल 1947 वो इसमें है। ठीक है, उसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी है। और ये सेशन होने वाला है उन दोनों ही तरह के स्टूडेंट के लिए अगर बात कर ली जाए, क्योंकि मेनली जो कैंडिडेट होने वाले हैं तो वो SSC के होने वाले हैं या फिर वो UPSC के होने वाले हैं। कि आप किस तरह के स्टूडेंट हो, आपको क्या क्या पढ़ना है। गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके अलावा प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। ऑफ कोर्स ये इकोनॉमिक्स इसका क्रूशियल सेक्शन रहने वाला है। अकाउंटेंसी, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एलिमेंट्री मैथ्स। अगर इसमें APFC की बात की जाए, क्योंकि गेस्टेड पोस्ट है, तो इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट आ गया है यहाँ पे। पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सेम चीज़। ठीक है, उसके अलावा अगर बात की जाए प्रेजेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सेम। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग, और मेरे हिसाब से हाँ यहाँ पे अकाउंटेंसी थी हमारे। इंटरनेशनल रिलेशन एंड लेबर लॉज, ये मेरा टॉपिक है। और इसमें भी शायद लेबर लॉज आएंगे, हाँ इसमें भी लेबर लॉज है, राइट। इंश्योरेंस, क्योंकि ये एग्ज़ाम ही आपका काइंड ऑफ पेंशन से रिलेटेड है, तो इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें रहने वाली है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एलिमेंट्री मैथ्स एंड स्टैटिक्स। एक बार एक चीज़ और डिस्कस कर ली जाए इसमें, सैलरी की, क्योंकि हमारा जब हम जॉब करेंगे तो हमें उसकी सैलरी भी पता होनी चाहिए। APFC लेवल 10 में आता है और ये लेवल 8 में। और एक लमसम मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इन हैंड सैलरी क्या रहने वाली है। इसमें 85,000 समथिंग आफ्टर डिडक्शन की बात हो रही है, और यहाँ पे 1,14,000 आपको मिलने वाले हैं। और इसमें क्या है कि ये जब आपका यहाँ से प्रमोशन हो जाएगा तो आप इसमें आ जाओगे।
ठीक है। ईपीएफओ का ये एंट्री लेवल है। ये आप बोलो मतलब क्लरिकल स्टाफ किसी और वे से रिक्रूट होता होगा, लेकिन इस यहाँ पे ये ऑफिसर लेवल में ये इनका एंट्री लेवल है। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटीज़ दी गई है हमें, ठीक है, दोनों ही चीज़ों की। तो एक बारी बात कर ली जाए कि हमें क्या क्या पढ़ना है दोनों ही चीज़ों के लिए। सबसे मैं आपको सोर्सेज बताऊंगा, आपको बुक्स बताऊंगा दोनों ही तरह के स्टूडेंट्स के लिए, प्लस बुक्स का डिस्क्रिप्शन, अगर कोई बुक मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो वहाँ से ले सकते हैं, अगर आपको ऑफलाइन मिल रही है तो आप वहाँ से ले लीजिए। ऑनलाइन में क्या है कि थोड़ी सी सस्ती मिलती है, लेकिन उसमें क्या कि कई बार गलत पब्लिकेशन या फिर गलत रॉन्ग टाइप ऑफ पेपर में मिलता है, जो हम बोलते हैं कॉपी है, गलत फिशिंग तो नहीं यार, मतलब जो स्कैम वगैरह करके वैसे डुप्लीकेट मिल जाता है, इसलिए लिंक प्रोवाइड कर रहा हूँ। और मैं भी इस एग्ज़ाम को देने वाला हूँ, तो मैं भी तैयारी कर रहा हूँ। तो मैं आपको, क्योंकि मेरे भैया वगैरह सेलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर, तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपको ये एडवाइस देने वाला हूँ। जो जनरल इंग्लिश है, देखिए जो एसएससी वाले हैं, ठीक है, उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है, उसके अलावा आप एक्स्ट्रा कुछ मत कीजिए। आप अपने जो यूपीएससी वाले हैं जो तैयारी कर रहे हैं काफ़ी लंबे टाइम से, तो उसमें एक इंग्लिश का एग्ज़ाम आता ही है, तो लगभग सेम रहने वाला है, आरसी के ऊपर मेन फोकस रहेगा, ठीक है। रूल्स भी पूछे जाएंगे। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो मैम या तो आप उदिशा मैम, बैंकिंग की है मैम ये, अड्डा 247। और सेकंड चीज़ मैं बोलने वाला हूँ कि एक निशिता बंसल मैम है, शायद निशिता नाम है मैम का, लेकिन बंसल सर नेम कन्फर्म, आप अगर लिखोगे तो ऑटो करेक्ट होकर राइट नेम आ जाएगा, निशिता बंसल इंग्लिश। उनके 120 रूल की वीडियो है, ठीक है, आप सिर्फ वो देख लीजिए, आपका काम ख़त्म हो जाएगा। जो वोकैब का सेक्शन अगर आपने पहले से पढ़ी है तो वेल एंड गुड, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो अभी टाइम मत लगाइएगा, क्योंकि हमें बहुत सारी चीज़ें कवर करनी है, और वोकैब का वो दैट ह्यूज परसेंटेज नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट चीज़ है हमारी करंट इवेंट्स। करंट इवेंट्स के लिए मैं एक शीट और ऐड कर देता हूँ। ठीक है, करंट इवेंट के लिए आपको क्या पढ़ना है? डेली का न्यूज़पेपर, ठीक है। न्यूज़पेपर इस एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा। और रिकमेंडेशन अगर आप मेरी मानोगे तो आप इकोनॉमिक्स टाइम्स पढ़िए, ईटी। बिजनेस स्टैंडर्ड मत पढ़िएगा, इकोनॉमिक्स टाइम्स ही पढ़िएगा। बिजनेस स्टैंडर्ड थोड़ा और अलग पर्सपेक्टिव है, मैं बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ता हूँ हालांकि, और प्रिपरेशन के टाइम पे मैंने ईटी पढ़ा था, क्योंकि मेरे को पता है कि क्या इंपॉर्टेंस है ईटी की एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव में, इसलिए मैं ईटी बोल रहा हूँ, हिंदू नहीं बोल रहा हूँ मैं। सेकंड चीज़, आपको क्या करना है, बजट, ठीक है। बजट आपको याद होना चाहिए, उसकी फिगर्स याद होनी चाहिए, और आपको कोई भी न्यूज़ पढ़ोगे आपको किस पर्सपेक्टिव से देखनी है कि जो कोई भी न्यूज़ आई है उसका पेंशन्स के ऊपर क्या इफेक्ट होने वाला है, उस पब्लिक स्कीम्स जो आ रही है। आप थोड़ा सा राइटिंग को इग्नोर कर सकते हो, हालांकि मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छे से लिखूँ। पब्लिक स्कीम्स को आप पढ़िएगा, ठीक है। और मतलब तैयारी आप इसकी तरह से कीजिएगा कि आपकी रोजी रोटी चली जाएगी। एक तो रोजी जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो उसकी शादी कहीं और हो जाएगी, दूसरा रोटी भी घर वाले छीन सकते हैं, तो अपनी रोजी रोटी के लिए अच्छे से तैयारी कीजिएगा। तो पब्लिक स्कीम्स आपको पढ़नी है। पब्लिक स्कीम्स तो सिर्फ न्यूज़पेपर के अलावा भी आपको निकाल के पढ़नी है, जैसे अटल पेंशन योजना हो गई, पेंशन की स्कीम होगी इनडायरेक्ट वे में, ठीक है। जीवन ज्योति योजना होगी, जितनी भी पब्लिक रिलेटेड स्कीम्स हैं आपको सारी की सारी पढ़नी है। अगर कोई न्यूज़ ILO से, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इससे रिलेटेड आती है तो वो भी पढ़नी है आपको। हालांकि इसके बारे में, ILO के बारे में जो लेबर लॉज है उसकी वीडियो मैं खुद डालूंगा, क्योंकि मैंने लेबर लॉ अपनी ग्रेजुएशन में लॉ में अच्छे से पढ़ा हुआ है, और मुझे पता है कि किस तरह से पढ़ना होता है। क्योंकि अगर आप पढ़ने बैठोगे ना लेबर लॉज को तो आपको डिफ़िकल्टी आएगी वो टेक्निकल चीज़ें समझने में,
तो मैं सोचता हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग आपसे इस वे में शायद थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो मैं पढ़ाऊँगा ये। अगर और इसके अलावा अगर आप मुझसे नहीं पढ़ रहे, और भी अच्छी बात है, आप किसी अच्छे सोर्स के पास ही जा रहे होगे, मैं बुक भी रिकमेंड करूँगा, ऐसी बात नहीं है मैं बुक रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ यहाँ पे। बजट आपने पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा जो भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आप एक काम कीजिए, जो ल्यूसेंट की बुक है ना, मैं यूपीएससी वालों को भी बोल रहा हूँ, एसएससी वालों को भी बोल रहा हूँ, ल्यूसेंट की बुक 2 बारी आंखों के आगे से निकाल लीजिए, आपको लगभग चीज़ें पता चल जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ऑफकोर्स तो आपको हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, तो ये चीज़ें उस टाइप की चीज़ें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ना, वो चीज़ें भी आपको पता चल जाएगी। हालांकि ये जीके की बात होगी, करंट में न्यूज़पेपर, बजट और कोई भी अगर क्रूशियल टॉपिक आ रहा है जिससे इकोनॉमिक्स के ऊपर फ़र्क पड़ रहा है, इसलिए मैंने आपको 80 बोला इकोनॉमिक्स टाइम्स, तो आप वो पढ़िएगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए जनरल साइंस के लिए मैं फिर से बोलूँगा, दोनों के लिए ही, अगर आप यूपीएससी से हैं तो आपने तो भी पढ़ी है, एसएससी में भी पढ़ी हुई है, लेकिन अगर कोई बैंक वाला है तो भी बता रहा हूँ, आप ल्यूसेंट की नहीं, आप ल्यूसेंट की साइंस पढ़ लीजिए, ठीक है। ल्यूसेंट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, याद से। ल्यूसेंट के अलावा हाँ, आप सिर्फ ल्यूसेंट पढ़िएगा, एनसीईआरटी के ऊपर मत जाइएगा। फ्रीडम मूवमेंट के लिए मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर आपके पास आप लग रहा है आप मैनेज कर लोगे, तो 8 से लेकर 12 तक की हिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़नी है, हिस्ट्री वाली, ठीक है। टाइम कम है तो 11th एंड 12th की सिर्फ, ठीक है। क्योंकि जो ये लास्ट ईयर एग्ज़ाम आया था उसमें जो मेन कंटेंट, जो क्वेश्चन निकले थे, मैं ये नहीं कह रहा सारे के सारे क्वेश्चन, लेकिन जो क्वेश्चन डायरेक्टली कहीं पे भी किसी भी बुक में नहीं था, वो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी से सोल्व हो रहा था। इसलिए मैं एनसीईआरटी के ऊपर मतलब ज़्यादा वो कर रहा हूँ, एम्फेसाइज कर रहा हूँ। 11th एंड 12th की एनसीईआरटी ज़रूर कीजिएगा, मस्ट है। जैसे जो यूपीएससी वाले हैं उन्होंने स्पेक्ट्रम बुक पढ़ी होगी, अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप पढ़ लीजिएगा। एसएससी वाले अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़िएगा, अदरवाइज़ आप एनसीईआरटी करके इसके लास्ट के 10-20 पेज हैं, सिर्फ उनको पढ़िएगा, ठीक है। इसके बाद गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आपने लक्ष्मीकांत पढ़ी होगी यूपीएससी वालों, ठीक है। और एसएससी वालों आपने ल्यूसेंट पढ़ी होगी। पहली बात तो ये एग्ज़ाम में आपको इतना टाइम नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक पढ़ो ल्यूसेंट की, सॉरी लक्ष्मीकांत की, या फिर आप किसी टीचर का पूरा फॉलो करो, तो आप सिर्फ ल्यूसेंट से ही पढ़िएगा, ठीक है। यूपीएससी में आपने थ्रोली पढ़ा हुआ है तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है, आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। वो ही मोर देन सफिशिएंट है। ल्यूसेंट के अलावा और लक्ष्मीकांत के अलावा 11th एंड 12th की एनसीईआरटी मस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ईपीएफओ एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही निकल के आ रहे हैं। इसमें रेफरेंस बुक का इतना ज़्यादा वो नहीं है, क्या कहते हैं, योगदान, कंट्रीब्यूशन, जितना आप आउटपुट, एक तो एनसीईआरटी पतली होती है और उसकी मल्टीपल रिविजन्स करनी है, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक आ जाता है हमारा प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी। आप ईटी पढ़ रहे हो, ठीक है, उससे आपका एनालिसिस करना है, ठीक है। और जैसे ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, एक टर्म और थी, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, उसके बारे में कुछ भी आ रहा है, वो हमारी इकोनॉमी किस टाइप की इकोनॉमी है, ठीक है, किस तरह से, जैसे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात हो रही है, वो रशिया के साथ जब हम रूबल में ट्रेड कर रहे हैं, रुपये में ट्रेड कर रहे हैं, अभी हमने डिसाइड किया हम 18 कंट्रीज़ के साथ रुपये में ट्रेड करेंगे, नोस्ट्रो अकाउंट, नोस्ट्रो अकाउंट, बोस्ट्रो अकाउंट, और शायद लेक्ट्रो अकाउंट और होता है, ऐसा कुछ और होता है, मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन याद नहीं कर पा रहा हूँ। इस टाइप्स की चीज़ें आप ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ थी जो किसी ने, यूपीएससी वाले ने तो फिर भी वो अंडरस्टैंड कर सकता है, लेकिन अगर हम एसएससी वालों की बात करें तो आप न्यूज़पेपर के ऊपर जो आर्टिकल्स आते हैं वो पढ़िएगा। अगर आप द हिंदू पढ़ते हो तो आप मंडे का द हिंदू में एक इकोनॉमिक्स का पेज आता है, वो ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है। उसके बाद बात आती है अकाउंटेंसी की। अकाउंटेंसी एक ऐसा टॉपिक है कि
हम में से मैक्सिमम लोग जो एसएससी वाले हैं या फिर यूपीएससी वाले हैं, दोनों ही स्किप कर रहे हैं इस टॉपिक को, क्योंकि हमें नहीं पता अब इसमें क्या पढ़ना है। तो सिंपल सी चीज़ बताऊंगा कि इसमें न्यूमेरिकल मतलब टेक्निकल टर्म्स आएंगी, थोड़ी सी चीज़ें हैं, उसको कैसे मैनेज करना है हमें। अकाउंटेंसी के लिए आप 11th और 12th की एनसीईआरटी मोर देन सफिशेंट, इससे डीप में नहीं जाना है, हमें चीज़ें सिर्फ समझनी है और न्यूमेरिकल पोर्शन हमें ज़रूर करना है, ठीक है, मस्ट डू है 11th एंड 12th का। और सिर्फ एनसीईआरटी का, रेफरेंस बुक की तरफ हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो अकाउंटेंसी आप दोनों को यहीं से करने, मैं भी यहीं से कर रहा हूँ, भैया ने भी यहीं से किया। इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, तारा भाई जोगिंदर, मैं करवाऊँगा ये लेबर लॉज, क्योंकि मैंने अच्छे से किए हुए हैं, ठीक है। और मैं मतलब आप पढ़ोगे तो ऑफ कोर्स आपको भी समझ में तो आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको कम टाइम में ज़्यादा वो होता है ना कि आउटपुट आपकी ज़्यादा निकलेगी कम टाइम में। और ये नहीं कह रहा सिर्फ मेरा ही पढ़ना है, इसके अलावा मैं कुछ सोर्सेज भी बताऊंगा कि आपको इसके अलावा, इन बुक्स के अलावा क्या क्या ज़रूर पढ़ना है। तो इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखो तो आप वो भी देख सकते हो, इसके एमसीक्यू की बुक भी आती है। आप ये मत दुकान पे ये मत कहना कि जाके कि लो कि भी ये बुक दे दो, प्लीज़ मत कहना, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा और इतना नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कि आपको स्किप कर देना है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो सेग्रीगेट्स हैं, हो चुकी हैं पहले ही। कोई किसी का स्ट्रॉन्ग है एसएससी वालों का, कोई यूपीएससी वालों का, लेकिन ये ही चीज़ें ऐसी होंगी जो आपका फाइनल सिलेक्शन दिलवाएंगी, जो आपको औरों से अलग खड़ा करेंगी। तो स्किप तो करने का ऑप्शन ही नहीं है। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, ल्यूसेंट की ही बुक आती है कंप्यूटर की, आप दोनों को वहीं से करना है। प्लस जो एसएससी के इस साल एसएससी में कंप्यूटर ऐड हुआ है, वो पेपर निकालना है। और कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर निकाल लीजिए आप, जैसे कि हरियाणा में भी आते हैं, या फिर किसी भी एग्ज़ाम में अगर यूपीएस कंप्यूटर के प्रीवियस ईयर आपको मिल रहे हैं, खासकर आप एसएससी के ज़रूर देखिएगा, तो वो आप वहीं से कर सकते हो। एलिमेंट्री मैथ्स, एसएससी वालों के लिए मैं बोलूँगा इतना टफ मैथ नहीं आने वाला है, ऑफ कोर्स अर्थमेटिक ही आने वाला है। एसएससी वालों का तो आता ही होगा, यूपीएससी में भी आपको सीसेट करना होता है, आप सिर्फ सीसेट के प्रीवियस ईयर लगा लीजिए, मोर देन सफिशिएंट। अगर आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है तो कुछ टॉपिक मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ये टॉपिक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। परसेंटेज, रेशो एंड प्रपोर्शन, एलिगेशन और टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस। सिंपल इंटरेस्ट स्टोर कर लीजिएगा अगर आपको कंपाउंड में दिक्कत आ रही है तो, ठीक है। ये टॉपिक ज़रूर कर लीजिएगा और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइएगा और उसमें आप देखिएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये आपका कोर मैथ्स है, ठीक है। जैसे कि नंबर सिस्टम ज़रूर कर लीजिएगा, यूपीएससी वालों का मैं खासकर बोल रहा हूँ। नंबर सिस्टम मस्ट डू है, क्योंकि वो आपको नंबर की अंडरस्टैंडिंग, मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग देगा और क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस होने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे बात की जाए एपीएफसी एग्ज़ाम के लिए, ये हो गया हमारे, ये हो गया जनरल साइंस होगी, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट हमारा हो चुका है। इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज के लिए आप यूट्यूब पर जाइएगा, आप किसी भी सर की 3-4 घंटे की वीडियो देखिएगा, ठीक है। उसके अलावा आपको बुक का रेफरेंस दूंगा मैं, लास्ट में दे रहा हूँ बुक का रेफरेंस, आप वहाँ से कीजिएगा। मतलब जो मैं बुक का रेफरेंस दूंगा उनमें ये टॉपिक कवर हैं ऑलरेडी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एक बार यूट्यूब पे देखिएगा, बुक देखिएगा। उसके बाद मैं आपको टेस्ट सीरीज वगैरह भी बताऊँगा। पॉपुलेशन डेवलपमेंट, ग्लोबलाइजेशन, सेम चीज़, 3-4 घंटे की वीडियो। और जो बुक का रेफरेंस अलग से देने वाला हूँ वो ये टॉपिक है ना, ये यूपीएससी वालों ने पहले से किया हुआ है, ठीक है। हमें जो एसएससी के, बैंकिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको अलग से करना है ये, तो उसके लिए बता रहा था। आपने यूपीएससी वालों ने कुछ अलग नहीं पढ़ना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब मॉक दोगे या फिर जो मैं बुक रिकमेंड करूँगा वो पढ़ोगे, उसी से सारा कवर हो जाएगा। गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एम लक्ष्मीकांत आप लोगों ने पढ़ी हुई है, सेम अपनी 11th-12th की एनसीईआरटी और पढ़नी है। प्रेजेंट ट्रेंड्स इन इंडियन इकोनॉमी, जो इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, एक रमेश सिंह की बुक आती है, मत पढ़िएगा,
क्यों, मतलब यूपीएससी वालों ने ऑलरेडी पहले ही पढ़ी हुई है वो। एसएससी वालों के लिए बोल रहा हूँ कि इतनी मतलब मोटी बुक का इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ने का वर्थ नहीं आएगा। आप सिर्फ एनसीईआरटी कर लीजिए 11th एंड 12th की। एक तो मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लीजिएगा आप, और एक और है 11th की, 11th 12th दोनों की कर लीजिएगा आप, ठीक है। एनसीईआरटी मोर देन सफिशिएंट हो जाएगी, प्लस मॉक सीरीज, प्लस जो नीचे बुक बता रहा हूँ वो करनी है हमें। अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग सेम 11th क्लास, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज मैं करवा रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर आप मुझसे नहीं कर रहे तो नीचे जो बुक का डिस्क्रिप्शन है आप सिर्फ उससे पढ़ लीजिएगा, और किसी भी यूट्यूब चैनल से किसी से भी आप लगभग ये टॉपिक, इसके 4 सेक्शन है अलग ही, तो आप लगभग 7 से 8 घंटे की वीडियो आप इसके ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। इंश्योरेंस के क्वेश्चन, जैसे कि एलआईसी का AAO का एग्ज़ाम है और एडीओ का एग्ज़ाम अभी खैर चल रहे हैं ये एग्ज़ाम, इनके प्रीवियस ईयर निकाल लीजिएगा। जो इनका मेंस है उसमें इंश्योरेंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। मस्ट डू है जो स्कीम्स है वो कीजिएगा, और इसके अलावा जो बुक्स हैं जो डिस्क्रिप्शन में उनसे ये कम्प्लीटली कवर हो जाएगा। मतलब इंश्योरेंस का एक ऐसा टॉपिक है, इंश्योरेंस, अकाउंट्स और लेबर लॉ का ऐसा टॉपिक है ये, जिससे मैक्सिमम लोग डर रहे हैं, लेकिन डरने वाली कोई बात नहीं है। और लेकिन ये नहीं, ये टॉपिक हम स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि ये ही टॉपिक हमारा सिलेक्शन दिलवाने वाले हैं। कंप्यूटर के लिए मैं बता चुका हूँ, मैथ्स के लिए बता चुका हूँ। अब बात करते हैं बुक्स की। अगर हम बुक की बात करें तो ये चीज़ें इग्नोर कीजिएगा। अगर बुक की बात की जाए तो एक दृष्टि आईएएस के बारे में सबको पता होगा, ठीक है। दृष्टि आईएएस की बुक आई है ईपीएफओ के लिए, दृष्टि की बुक है, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। आपको ये बुक जरूर करनी है। इसके अलावा एक बुक और आती है जिसका नाम मैं अभी भूल गया हूँ। मैंने लास्ट ईयर ईपीएफओ में वही बुक पढ़ी थी, और मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किए थे यूपीएससी के जितने भी थे, प्लस मैंने वो बुक जिसका नाम भूल गया हूँ, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वो बुक की थी। और मैंने दृष्टि की बुक नहीं की थी लास्ट ईयर में, लेकिन मैं अभी उस दृष्टि की बुक पढ़ रहा हूँ, तो मेरे को लग रहा है कि हाँ यार, कितने उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और मॉक्स भी दिए हुए हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दृष्टि की बुक और ये बुक दोनों ज़रूर खरीदनी है, ठीक है। इसके अलावा बुक नहीं खरीदने हमें, आप ऑनलाइन किसी, जैसे टेक्स्ट बुक हो गया, इसकी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, अड्डा भी इसकी टेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड करवा रहा है, तो टेस्ट सीरीज़ ज़रूर देनी है, ठीक है। ये नहीं है कि सिर्फ हम ऑफलाइन टेस्ट देंगे, हम ऑनलाइन भी टेस्ट देंगे, बेशक ऑनलाइन नहीं आता हो हमारा एग्ज़ाम। उसके बाद बात की जाए तो बुक्स की, एनसीईआरटी हमने किस किस चीज़ की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, अकाउंट्स की, ये हमें ज़रूर ख़रीदनी है, हमें ज़रूर करनी है, चाहे एसएससी वाले हो चाहे आप यूपीएससी वाले हो, ठीक है। उसके अलावा मतलब इंग्लिश की अगर बात की जाए और आपके पास टाइम है तो आप प्लेन टू पैरामाउंट आप ख़रीद सकते हो। अगर मैथ्स की बात की जाए, अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स अर्थमेटिक के, सिर्फ अर्थमेटिक के बोल रहा हूँ मैं, एडवांस के ऊपर मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि हमें आरओआई निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, कि कितना निकलेगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं हमें, ठीक है। इसके अलावा अगर टॉपिक वाइज बात की जाए, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसकी बुक होगी, हाँ हमें लुसेंट की बुक खरीदनी है, एक तो कंप्लीट वाली, ठीक है। साइंस के लिए आप घटना चक्कर खरीद लो, अकेली लुसेंट से काम नहीं चलने वाला, घटना चक्कर, मैं शायद इस साइड आप देख नहीं पा रहे होगे, घटना चक्कर साइंस के लिए, ठीक है। अच्छा लुसेंट थी हमारे किस किस के लिए, एक तो कंप्यूटर के लिए हो गई, एक कंप्लीट जीके के लिए हो गई, ठीक है। और इसके अलावा करना है हमें, मैं एक बार अपने आप को हाइड कर देता हूँ,
कि अगर आप कुछ देख नहीं पा रहे हो तो अब ठीक है। तो देखिए, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन के लिए होगी हमारे पास एनसीईआरटी होगी, ट्रेंड्स एनसीईआरटी मैं करवा रहा हूँ, लुसेंट। अच्छा, अगर मैथ्स के लिए बात की जाए तो भी होगी हमारे पास बुक। उसके अलावा तो हमने सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। अगर इंग्लिश के लिए बात की जाए तो आप प्लेन टू पैरामाउंट, मतलब जो नीतू सिंह मैम है उनकी बुक नई वाली, अब शायद वो प्लेन टू पैरामाउंट के नाम से नहीं है क्योंकि वो पैरामाउंट पब्लिकेशन के पास है अभी। तो नीतू सिंह मैम की बुक आप खरीद सकते हो, और आपको ये सारी बुक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अगर इसके बाद जो इंटरव्यू होने वाले हैं उसके लिए भी हम प्रिपरेशन करेंगे, लेकिन हमारा स्टार्टिंग में फोकस रहने वाला है सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम के ऊपर। डुएबल एग्ज़ाम है, कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन होगा नहीं होगा, बहुत आराम से सिलेक्शन होने वाला है हमारा इस एग्ज़ाम में। अगर आप ऐसे ही तैयारी करते रहे जैसे अभी तक करते आ रहे हैं तो कुछ तो चेंजेस लाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको घर पे बैठे कंफर्ट जोन में सब कुछ मिल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, तैयारी तो हमें मतलब मेहनत अच्छी करनी पड़ेगी, लेकिन ये नहीं है कि नहीं मिलेगा। यूपीएससी वालों के लिए ये है कि अगर यूपीएससी नहीं हो रहा तो यूपीएफसी निकाल लो। एपीएफसी एक गस्टेड ऑफिसर की पोस्ट है। एसएससी वालों के लिए तो और भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बैंकिंग वाले भी तैयारी कर सकते हैं, अकाउंट्स वाले भी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स लो ग्रेजुएट भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अच्छा एग्ज़ाम है। अगर इसकी जो पीडीएफ वगैरह है इस एग्ज़ाम से रिलेटेड, वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका नाम है एजुकेशन प्राइम। एजुकेशन प्राइम दीपक, आपको विदाउट स्पेस लिखना है ये, ठीक है। आप टेलीग्राम पे हमारे चैनल पे पहुंच जाओगे तो वहाँ पे आप इसके रिगार्डिंग बुक्स भी देख सकते हो, और इन बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। इसके अलावा कोई भी आपको जानकारी चाहिए, कोई भी सजेशन देना है, आप टेलीग्राम पर यूट्यूब कमेंट्स पे दे सकते हो। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। तो लेट्स क्रैक इट टुगेदर। होपफुली आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो तैयारी कर लीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही साथ आपका बना रहे बहुत है। थैंक यू।